अब बात मत करो, प्रश्न संख्या 15 तक हम लोग कर लिए थे। प्रश्न संख्या 16 को करने के लिए आपको दो प्रगुण जानना है। दो प्रगुण क्या, दो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके प्रश्न इसमें दिया है। डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की किताब में 14 नंबर उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 करके है, और उसमें भी दिया है एनसीईआरटी में भी। ये आप समझ लोगे तो आपको आसान हो जाएगा प्रश्न। देखो हम बता रहे हैं क्या सिद्ध करना, स्टार लगाओ इस पर। ये प्रगुण जो भी प्रश्न है, प्रश्न संख्या मान लो उदाहरण नंबर एग्जाम्पल 14, स्टार लगा लेना। ये कई बार प्रश्न आया है, ये एग्जाम्पल मत समझना, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एक न एक पूछता है, या तो 14 नंबर पूछेगा या तो 15 नंबर। बोलो इंटीग्रेशन क्या है? 0 से π/2, अच्छा π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा बराबर -π/4 हाँ log 2, बेस ई तो रहता ही है ना। देखो ध्यान से समझना भैया कि आपको ये लाना है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस प्रश्न का पूरा कॉन्सेप्ट याद करिएगा, 3-4 बार इसको घर पे कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या, लिमिट π/4 को π/2 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या करोगे, मान लोगे, माना sin 2 थीटा बराबर t, 2 थीटा को क्या मान लेंगे, t। तो sin 2 थीटा का अवकलन क्या होता है, केवल 2 थीटा बराबर मानेंगे, 2 थीटा बराबर t। तो 2 और थीटा का d थीटा और t का dt, सही है ना। अब अगर हम d थीटा बराबर लिखना चाहें तो dt बटे क्या लिख सकते हैं, 2 dt/। अब अगर आप मानते हो तो याद करो आपको क्या चेंज करना रहता है, लिमिट। जब जब आप मानो तो लिमिट भी क्या कर लो, चेंज कर लो। जब लिमिट चेंज करेंगे यहाँ, तो जब x की जगह, जब थीटा की जगह क्या है 0, तो t का वैल्यू भी हो जाएगा 0। जब थीटा का मान 0 तो t का मान भी 0। क्यों, 2 × 0 0। ऐसे ही जब थीटा का मान π/4, थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह π/4, तो t बराबर हो जाएगा 2 × π/4। π/4 कटेगा, 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा π/2। अब लिमिट चेंज हो गया। देखो लिमिट क्या हो गया भैया, 0 से π/2 और 0 से π/2 log sin t, और t आ गया यहाँ। अब देखो d थीटा की जगह dt/2, 1/2 को बाहर कर देंगे और 0 से π/2 और log sin t और क्या dt। अब इसको मान लो i बराबर, इसको मान लो समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट। अब अगर 0 से a रहता है तो कौन सा प्रगुण लगता है, प्रगुण 4। तो लगा दो प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 से देखो करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ i बराबर 1/2 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x, t है ना, t π/2 माइनस t dt। ठीक, इसको ठीक से लिखोगे तो i बराबर 1/2 0 से π/2 log sin t का क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos t। देख लो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक, ये dt, ये समीकरण नंबर, इसको क्या मान लो 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 नंबर प्लस समीकरण नंबर कितना 2। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, i और i कितना, i 2i, तो 2i बराबर 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी क्या कर लें, कॉमन। और यहाँ देखो 0 से π/2 log sin t, एक जगह log sin t आया है
और एक जगह लाग कॉस टी प्लस लाग कॉस टी और बगल में क्या डी टी। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं। अब लाग एम प्लस एन, एक सूत्र आप जानते होंगे, लाग एम प्लस लॉग एन, तो होता क्या है लाग एम इंटू एन, ये होता है, यही सूत्र यहाँ लगा दो। 2i 2 दूना, अब रहने दो, 2i बराबर 1/2 0 से पाई बाई 2 और लाग m प्लस एन, लाग m इंटू एन, लाग साइन टी इंटू कॉस टी और क्या डी टी। अब याद करो, जब भी साइन और कास दिखे तो आपको एक चीज़ बताए हैं, अपने मन से क्या कर लो, 2 से गुणा और 2 से किसका सूत्र बन जाएगा, साइन 2t का। तो यहाँ 2i बराबर 1/2 0 से पाई बाई 2 और लाग 2 साइन टी इंटू कॉस टी और बटे में 2। बोलो कहीं दिक्कत नहीं। अब ये साइन 2t का सूत्र हो गया, तो 2i बराबर 1/2 0 से पाई बाई 2 लाग साइन 2t बटे 2 और क्या dt। इतना इसको मान लो समीकरण नंबर क्या 3। इतना उतारो तब हम लोग आगे करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जान लो, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, डिक्टो प्रश्न ही पूछा गया है एकदम सेम। देखो यहाँ तक देख लिए ना, हम इधर से मिटा रहे हैं, इधर से। अब यहाँ 2i बराबर देखिए दिया है, ठीक से पढ़ लेना भैया, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2i बराबर 1/2 0 से पाई बाई 2 और यहाँ लाग साइन 2t माइनस 0 से पाई बाई 1/2 तो रहेगा इसके साथ भी, 1/2 0 से पाई बाई 2 लाग 2। ऐसा लगा क्यों दिए, लाग m बटे n, ये सूत्र होता है लाग m बटे n, m बटे n का सूत्र क्या होता है, लाग m माइनस लाग n। ठीक, लाग m बटे n का हमने यहाँ सूत्र लगा दिया। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसको करो, 2i बराबर 1/2 0 से पाई बाई 2 लाग साइन 2t ना, और माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, और लाग 2 तो हो जाएगा बाहर, लाग 2 कहाँ बाहर, इनटू 1। अब यहाँ बचेगा क्या, 0 से पाई बाई 2 और 1 और किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के, 1 dt, यहाँ भी dt, यहाँ भी dt। अब 1 का क्या होगा x, अब यहाँ हाँ t। अब इसको मानो 2t बराबर मान लो, 2t बराबर y मान लो, 2t बराबर y, तो 2 का 2 रहेगा और t का dt और y का dy, तो dt बराबर dy बटे 2। सही है, dy बटे 2। जब भी मानो क्या चेंज करो, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज करो यहाँ फिर से, जब लिमिट चेंज करेंगे तो x की जगह t की जगह 0, तो y का मान भी, जब t बराबर 0 तो y बराबर भी 0। जब t बराबर पाई बाई 2 तो y का मान पाई, y का मान पाई। समझ गए ना, ना समझ में आता हो तो यहाँ रख दें, 2 इंटू टी की जगह पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा क्या पाई। अब बना दो, अब किस रूप में बन गया ये, 2i बराबर 1/2 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से क्या पाई, लाग साइन y, अरे टी 2t की जगह क्या y, और dy बराबर dt बराबर dy बटे 2, dt बराबर dy बटे, तो यहाँ क्या है dt है, dt की जगह dy बटे 2 और माइनस 1/2 लाग 2। अब इधर वाला मिटा दें,
इस तरफ देखो 1/2 log2। अब log2 और यहाँ देखो एक का समाकलन t और कहाँ से कहाँ तक भैया, इसको उतार रहे हैं यहाँ 0 से π/2 पुट करो वहाँ, तो 2i बराबर 2 दूना, ये 2 बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 0 से पाई log sin y और क्या dy और माइनस 1/2 log2 और इनटू π/2 माइनस 0। ये सही है। अब ये हो जाएगा 2 दूना π/4। यहाँ इधर लिखे हैं, वो हो गया, इधर नहीं आएगा। यहाँ से देखो 2i बराबर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/4 कहाँ रहेगा बाहर। अब 0 से पाई और log sin y और क्या dy और माइनस देखो पाई का गुणा 1 में करेंगे पाई और फिर 2 दूना 4 log2। ठीक, अब इसको हम फिर से लगाएंगे प्रगुण। देखो 0 से a कहाँ होता है प्रगुण 4 और 0 से 2a कहाँ होता है प्रगुण 6। तो कौन सा प्रगुण लगाएंगे प्रगुण 6। देखो अभी हम क्यों लगा रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। यहाँ 2i बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कह रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ भूल जाओगे अगर आप 2-3 बार नहीं करोगे। 1/4 यहाँ देखो 2a हम बना दे रहे हैं। अब देखो सृष्टि 2a हो गया क्या, 2 से 2 कटेगा। अब log sin y और क्या dy और माइनस π/4 log2। बोलो कहीं दिक्कत। अब ये बताओ, ये अब हम अगर प्रगुण 6 रहता है तो हम चेक करते हैं सम है कि विषम। तो सम विषम के लिए पहले अगर ये देखो, अगर हम रखेंगे π/2, यहाँ अगर हम y की जगह माइनस y रखें, हाँ साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव और 180 ये तो है, ये है पाई का मतलब 180। पाई माइनस x रखोगे तब भी, यानी f(π - x) यही तो रखते थे। f(2a - x) का अगर वैल्यू आया f(x) तो ये सम होगा। और अगर f(2a - x) का मान माइनस f(x) आया तो क्या हो जाएगा विषम। तो f(2a) मतलब क्या पाई, 2a तो कट जाएगा, 2a मतलब ये क्या है पाई, तो 2a का मतलब f(। अब f मतलब साइन पाई माइनस y, तो आएगा क्या साइन y ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे में पाई क्या होता है, समझ गए। ये कर लोगे, कर दें, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। अब लिख लेना, यह क्या फलन है, कैसा सम फलन है। साइन y यानी f पाई माइनस y बराबर f(y). कैसे, यहाँ साइन पाई माइनस y बराबर क्या है साइन y। अगर सम फलन है तो सम फलन के लिए एक सूत्र लिखे होंगे आप। ये जो 2 है ये कहाँ आ जाता है बाहर, 2a हो जाता है। तो यानी 2i बराबर 1/4 इंटू 2a की जगह वही है 0 से π/2 और क्या log sin y और dy माइनस π/4 log2। ठीक, अब ये देखो 0 से π/2 है, 2 दूना 4। अब 0 से π/2 साइन y को हम लोग अपने मन से प्रगुण 2 का उपयोग करके sin x भी लिख सकते हैं। 0 से π/2 sin x, 0 से π/2 sin x। देखो इसको आपने i मान, हाँ यहाँ से आप 2 नीचे से कॉमन करेंगे ना, कहाँ ये 2a वहाँ ऊपर 2a होना चाहिए। हाँ 2a 2 पाई हो गया, नहीं केवल 2 बाहर आता है, a नहीं आता। a बाहर आने लेकिन नहीं बोल रहे हैं। जैसे यहाँ 0 से 2a रहे ना, हाँ तो ये आता है 2 0 से a। हाँ ये नहीं कह रहे हैं, 2 इंटू π/2 लिखे हैं 2, अच्छा यहाँ हाँ, तो मतलब कि फॉर्मूला होता है 0 से 2a होना चाहिए। हाँ। तो 0 से 2 पाई हो गया और ये जो नीचे का 2 बचा ये तो बाहर हो जाएगा ना। 0 से a होता है, जब बाहर करोगे जैसे 0 से 2a रहे, सम फलन रहे तो 0 से a हो जाता है, 2a नहीं 0 से a। देख लो एक बार 6 नंबर। नहीं आप ये तो समझ में आ रहा है।
हाँ ये दो बाहर होगा ना, ये वाला, कौन? ये नीचे वाला। ये बाहर तो किए हैं ना यहाँ, ये दो बाहर होता है। नीचे वाला होगा ना, वो तो ए है ना। 5/2 कौन? ये अच्छा ये ए है, हाँ। समझ गए? अब यहाँ तक उतारो, तब आगे करते हैं। अब नीचे आएगा नहीं फ्रेम में, आ जाएगा यहाँ 2i ऐसे ही रहेगा ना। 2i बराबर 1/2, देख लो सृष्टि, 1/2 0 से π/2, और प्रगुण 2 को आप याद करो, log sin y है तो इसको हम log sin t भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रगुण 2 लगा देना। कौन सा प्रगुण? यहाँ लिखना प्रगुण 2। प्रगुण नंबर 2 ये कहता है कि अगर f ऑफ x dx है तो f ऑफ t dt लिख सकते हैं। तो f ऑफ y की जगह हम क्या लिख दें? t। तो ये हो जाएगा log sin t और क्या dt, और यहाँ तो π/4 log 2 है, ये है। ठीक, अब ये बताओ, ये शुरुआत में आप देखो इसको i माने थे, जब आप प्रगुण 4 लगाए हो, जब पहले देखो यहाँ आपने इसको t माना था, इसको 2t को या 2 थीटा को आपने t माना था। तो जब किए हो तो देखो 1/2 0 से π/2 log sin t आया है। शुरुआत में देखो जहाँ प्रगुण 4 लगाए थे उसके पहले उस तरफ नहीं, उसके पीछे देखो, जहाँ प्रगुण 4 लगाए थे उसके पहले यहाँ i बराबर मिल गया 0 से π/, देखो यहाँ 0 से π/1/2 0 से π/2 log sin t dt, इसको आपने i माना था, और यहाँ sin t की जगह π/2 माइनस t रखा था तो cos t हो गया था। और फिर समीकरण 1 और 2 को क्या किया था, जहाँ प्रगुण 4 लगा था उसके पहले वाला स्टेप, तो ये i माने हो, इसकी जगह पे हम i पुट करेंगे। 2i इधर है, ये i इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक, इधर वाला उतार लिए हो, इधर वाला ये यहाँ तक ऊपर वाला स्टेप, 2 स्टेप हटा रहे हैं, केवल 2 या 3 बस। अब देखो, अब कर लो, यानी 2i बराबर इतने को आप क्या माने हो i, तो i माइनस π/4 log 2। अब ये देखो i इधर आएगा तो 2i में से i जाएगा, i बराबर माइनस π/4 log 2। ये ही प्रूफ करना था। एक चीज़ और जान लो सृष्टि, ये प्रश्न एक बार पेपर में दिया ना, घुमा दिया, कंफ्यूज लड़के हो गए, बहुत लड़के कंफ्यूज हुए। देखो क्या किया, ये माइनस है, ये माइनस को ले गया ऊपर, i बराबर π/4 log 2 के पावर -1, log 2 के पावर, याद करो log m के पावर अगर n रहता है, n log m, तो यही मान लिया क्या, इसको मान लिया वो क्या n, और n को ले गया पावर में। तो इसका उत्तर क्या दे दिया, π/4 log 2 की पावर -1 है, तो बटे लाओगे तो क्या हो जाएगा, यही प्रश्न दिया था। और लड़के सोचे कुछ पता नहीं क्या दे दिया, कंफ्यूज हो, यानी इसका ये भी सही है, समझ गए? तो ये भी जानते रहो, ये भी माइनस अगर हटाया तो ये हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या क्या किया, देखो कुछ नहीं, सबसे पहले 2 थीटा को आपने t माना, t मानकर फिर ये लिमिट चेंज हो गया, 0 से पहले 0 से पाई था, चेंज हो गया 0 से π/4 था, 0 से π/2 में चेंज हो गया, π/4 से था π/2 में चेंज हुआ। अब sin t हो गया, sin t को प्रगुण 4 लगाया, अब sin t cos t में हो गया, दोनों को जोड़ दिया आपने, जोड़ने पर log m/n का फार्मूला बना, log m 2 से गुणा 2 से भाग किया साइन के साथ, तो 2 sin t इंटू cos t/2। तो अब यहाँ हो log m तो log sin 2t/log 2। अब log sin 2t को फिर से आपने y माना, और y मान के हल किया, प्रगुण 6 लगाया और प्रगुण 2 लगाया, उसके बाद ये फिर से बन गया क्या, वही शुरुआत वाला i। ठीक, और i बन गया तो इसको i रख दिए, हल कर लिए। कहीं दिक्कत हो गया तो बोलो। ये इम्पोर्टेंट प्रगुण है या प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 16 नंबर प्रश्न बिना इसकी सहायता से नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे सृष्टि, कहीं भी हमको दिखा, याद कर लो। अब हम हल नहीं करेंगे इतना बड़ा कि अब आप सोचो कि हम हल करके दिखाएं आपको। 0 से π/4 हमको दिखा और log sin 2t दिखा, 2 थीटा या 2x या 2y या कुछ भी दिखा, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे,
π/4 log 2 डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट। अब हम इसको हल नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? इसका हल यही है, ये इसको रिजल्ट ही याद रखो, ये रिजल्ट याद रखो। ये जैसे ही आएगा हम उसके स्थान पे पुट कर देंगे। ठीक, उतार लो तब। हो गया। अब इसी के बाद एक और देख लो, बस इसके बाद हम लोग करना चालू करेंगे क्या, प्रश्नावली। जो छूटा हुआ था उसको रेस्ट प्रश्नावली, यानी ये दोनों इम्पोर्टेंट थे इसीलिए हमको कराना पड़ गया, नहीं तो हम कराते नहीं। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला एग्जाम्पल बोल दो। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, यही 2 एग्जाम्पल आपको करवाएं अभी तक हम ना, नहीं एग्जाम्पल नहीं कराते। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx बराबर 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2। ऋतु देखो, अथवा हाँ देखो यहाँ मिल गया, अथवा π/2 log 1/2, देख लो यहाँ दे दिया। ठीक, एक चीज़ आप जानते रहो, ये कहाँ से है जानते हो आप? जो अभी आप पहला माने थे इक्वेशन, वही इक्वेशन वही है ये देखो, इसी को तो आपने माना था 1/, इसके 2 साथ में था, वही आगे कर दो बस, समझ गए? यानी वही है, देखो कैसे, इसी को आप हम इसी को हल कर रहे हैं ना, इसको या इसको करो या इसको करो, मतलब सेम है। 0 i बराबर चाहे कास को करो चाहे साइन को करो, आएगा वही 0 से π/2 log sin x और क्या dx, इस समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लगा दो प्रगुण 4, प्रगुण 4। अब प्रगुण 4 जैसे ही लगाओगे, i बराबर 0 से π/2 यहाँ log cos x लिख दें, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अरे भैया साइन 90 - थीटा cos थीटा, cos x dx बराबर समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अभी जोड़े थे, बस वही कमोई है, आगे वही है, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, पुराना प्रश्न है ये। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो 2i बराबर 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और क्या dx, अभी log m प्लस n, देखो वही प्रश्न ही है। अब यहाँ 2i बराबर 0 से π/2 log m इंटू n log sin x इंटू cos x। अब अपने मन से फिर यहाँ लगा देंगे dx, 2 से गुणा 2 से, अरे पुराना ही प्रश्न है। 2i बराबर हाँ 0 से π/2, लेकिन अब ये देखो वाला करने से ये वाला ज़्यादा आसान हो गया ना, log sin 2t 2 से गुणा 2 से भाग 2 sin x इंटू cos x और बटे 2 और क्या dx, ये सूत्र बन गया। यहाँ से आगे इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, 0 से π/2 और log 2 sin x इंटू cos x sin 2t का sin 2x बटे 2 और dx log m बटे n, तो 2i बराबर 0 से π/2 log m log sin 2x माइनस log 2 और क्या dx, अलग अलग कर दो। 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 और क्या dx। ठीक, ये देखो अगर हम इसको मान लें 2x को t मान लें, 2x बराबर क्या मान लें t, तो देखो क्या आ जाएगा, फिर प्रगुण 6 लगाओगे ना, यहाँ अपने मन से प्रगुण क्या लगा दो 6 प्रगुण, हाँ प्रगुण जैसे ही यहाँ 6 लगाओगे तो ये 2 इंटू π/4 हो जाएगा और फिर t मानेंगे ना, प्रगुण 6 से प्रगुण 6 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ
पाई/2 को पाई/4 कर देंगे ना, कि और मान लें इसको, मानने से ज़्यादा आसान हो जाएगा क्या। sin 2x को अगर t मान लें तो sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x 2 हो जाएगा और x की जगह t, तो sin t और बन जाएगा क्या sin t। हाँ, और t को फिर मान लेंगे y, लेकिन ये लिमिट अगर 2x बराबर t तो x बराबर 0, यहाँ पाई हो जाएगा लिमिट गड़बड़ हो जाएगा, लिमिट वही रहना चाहिए ना। हाँ, यहाँ से देखो और कुछ नियम लग रहा है कि प्रगुण छवई लगाएं, अब फिर लंबा होगा, उतारो तब इतना। तो क्या करोगे, अब लंबा है तो क्या करें, अब प्रगुण 6 लगाओगे ना तो लंबा होना ही है। देखो मान लो, माना 2x बराबर y, देखो सृष्टि 2x बराबर y तो 2dx बराबर dy, ठीक, dx बराबर हो जाएगा dy/2। अब यहाँ जब भी मानते हो क्या चेंज करना रहता है, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज कर दो भैया, कितना आएगा x बराबर अगर 0 तो y बराबर भी, x बराबर अगर पाई/2 तो y बराबर 2 × पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई। अब लिमिट चेंज हुआ, इधर मिटा दें, याद करना अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, आई याद करके रखना ना। हाँ अभी पड़ेगा ज़रूरत। चलो यहाँ से देखो, अब कहाँ से कहाँ हो जाएगा लिमिट, 0 से पाई, 0 से पाई, 2i बराबर 0 से पाई, यहाँ log sin y, log sin y, और dx की जगह dy/2 और माइनस, इसके बाद क्या था सृष्टि बोलो, -0 से पाई/2 और log 2 बाहर कर लो, यही था, log 2 को क्या कर लो बाहर, और 0 से पाई/2 और क्या x 1dx देख लेना, यहीं लिखे थे, मिटा दिए। अब यहाँ log sin 1/2 बाहर करो, 2i बराबर 1/2 बाहर, 0 से पाई, log sin y dy और माइनस log 2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा x, और कहाँ से कहाँ 0 से पाई/2। अब करो 2i, और यहाँ प्रगुण 6 लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0 से 2 × पाई/2 कर दिए, 2 से 2 कटेगा, पाई हो जाएगा, फिर log sin y और dy, और इधर हो जाएगा माइनस, इधर मिटा दें, माइनस log 2 × पाई/2 बस, और 0 तो छोड़ दो। अब यहाँ देखो, अब ये सम फलन है, ये फलन हम नहीं लिख रहे हैं अभी कि ये थे इसके पहले वाले, सम फलन है। अगर सम फलन है तो इसका मतलब यहाँ 0, हाँ 1/2 × 2 और बाहर आ जाता है, और ये जो रहता है पाई/2 और log sin y dy और माइनस पाई/2 log 2। अब 2 से 2 तो 2i बराबर, अब इधर लिख रहे हैं 2i बराबर, बोलो क्या है सृष्टि, 0 से पाई/2 और log sin y dy माइनस पाई/2 log 2, और यहाँ प्रगुण 2 लगा दो, कौन सा प्रगुण, प्रगुण नंबर 2, y की जगह x कर दो, तो 2i बराबर 0 से पाई/2 log sin x dx माइनस पाई/2 log 2। अब बोलो यहाँ दिक्कत नहीं ना, ये देखो फिर से बन गया i, इसी को आपने माना था i, यहाँ हम लिखे थे, अब i कर दोगे तो 2i बराबर i माइनस पाई/2 log 2। अब 2i में आई जाएगा, i बराबर माइनस पाई/2 log 2। याद करके रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, दोनों के दोनों, और दोनों अंसाल में खूब दिए होंगे, आप अंसाल हल करोगे तो खुद ही पता चलेगा। आता भी नहीं है,
इसलिए ठीक, जो दिया है वो हाँ। कटा नहीं है। ठीक है, तो याद करके रखना इसको। मिटा दें? चलो, अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर 15 किए थे, अब 16 नंबर आपको अच्छे से आएगा। दोनों रिजल्ट याद हो गए ना खूब अच्छे से। अगर 0 से π/4 रहेगा तो क्या आता है, π/4 log 2 ना, माइनस π/4 log 2, यानी जहाँ से जहाँ रहता है वही आता है। ठीक, तो दोनों रिजल्ट को आप याद रखना, अभी ज़रूरत पड़ेगी। देखो कौन कौन बता पाएगा, अभी आएगा। प्रश्न संख्या 16 बोलो, अब आराम से कर पाओगे आप। हाँ, इंटीग्रेशन 16, इंटीग्रेशन 0 से अनंत लाग x प्लस 1/x dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर π/2। ठीक, ये देखो क्या करोगे, पहले मान लो, माना ये दिया भी होगा निर्देश, माना x बराबर tan थीटा, नहीं दिया x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर tan थीटा का क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखो। अब माने हो तो क्या चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करोगे तो जब x की जगह 0 तो t की जगह, x की जगह 0 तो थीटा बराबर भी 0 ना। अच्छा ये है यार, ये तो π/2 जब x बराबर अनंत तो थीटा बराबर π/2। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर अनंत, tan 90 अंश का मान अनंत। अब करो पुट, 0 से π/2 log tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा इंटू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डी थीटा dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देख लो, डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, tan का गुणा tan में करेंगे, 0 से π/2 यहाँ log ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और बटे tan थीटा और क्या डी थीटा। ठीक, अब यहाँ 0 से π/2 log ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा और क्या डी थीटा। क्लियर। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 0 से π/2, अब सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा, log साथ में है ना, log छूटना नहीं चाहिए, log cos स्क्वायर थीटा, tan को साइन बटे कास लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, cos बटे sin कास थीटा बटे sin थीटा साइन थीटा, एक कास से एक कास कैंसिल, 0 से π/2 log 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अपने मन से 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, 0 से π/2 log 2/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी, ये साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया क्या, 0 से π/2 बोलो, और log 2 बटे साइन 2 थीटा ना, और log m बटे n, तो 0 से π/2 और log m की जगह log 2 माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा और क्या डी थीटा। इसका मान अभी आपको रटवाए हैं, माइनस π/4 log 2, और ये log 2 को बाहर करो, log 2 को बाहर करोगे तो इंटू π/2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका समाकलन करोगे डी थीटा आएगा, थीटा और थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा इतना, और यहाँ माइनस, और माइनस यहाँ माइनस पहले से है, और यहाँ माइनस इसका आता है अवकलन, इसका अभी किए थे आप पहला ही, तो यहाँ आता है माइनस माइनस क्या π/4 log 2, 0 से π/4 था,
और यहाँ 0 से π/2 है। चेंज करो फिर इसको, कोई दिक्कत नहीं, फिर से चेंज कर लेंगे हम लोग। इतना उतारो तब। हाँ हाँ सही है, 0 से π/4 था। अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ करो करो, हम कर दे रहे हैं ना। -π/2 लॉग। देखो यहाँ फिर से लगा दो, यहाँ पर इसको तो ऐसे ही रहने दो। इधर मिटा दें, इधर इस तरफ, वहाँ नहीं आएगा कंप्लीट ना, इधर मिटाना पड़ेगा। देखो ये π/2, पहले log2 को हम कर लेंगे क्या बाहर। log2 हो गया किधर, बात मत करो भैया, log2 हो गया बाहर, और ये आ जाएगा थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 माइनस। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, 0 2 × π/4, देखो देख लो, 2 दूना π/2 ही अभी भी लिखे हैं, 2 × π/4, और log साइन 2 थीटा, और क्या d थीटा। अब देखो ये log, इसको बाहर करो तो यहाँ log2, और यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, माइनस 2 को बाहर कर दो, क्योंकि ये कैसा फलन है, सम फलन। कई बार कह दिए कैसा फलन है, सम, तो सम फलन है तो यहाँ रख दो बाहर। तो यानी 0 से अच्छा 2 बाहर कर दो, 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और 0 से π/4, यही होता है। 0 से a log साइन 2 थीटा और d थीटा। अब इतने का मान आपको पता है, इतने का मान आपको पता है, लगा दे रहे हैं। log2 × π/2 माइनस, ये देखो इतने का मान आप अभी निकाले थे, बोलो क्या आया था, यहाँ -π/4 log2, यहाँ 2 दूना 4, माइनस माइनस π/2 log2 प्लस π/2 log2, ठीक सही है ना सृष्टि। अब यहाँ π/2 को log2 को कॉमन कर लो, तो यहाँ π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 2 π/2 log2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा पाई log2। क्या प्रूफ करना था, पाई log2, देख लो यही है पाई log2, क्लियर। चलो इंटीग्रेशन कौन सा, 17 आई बराबर, अच्छा इंटीग्रेशन बोलो, 0 से π/2 2 log sin x 2 log sin x माइनस 2x log sin 2x 2x dx dx, ठीक। अलग अलग कर दो, 0 से π/2, 2 को बाहर कर लो, log sin x माइनस 0 से π/2 log sin, क्या है log sin 2x dx। ये अभी आप किए थे, देखो ये वाला आप किए हो, हम डायरेक्ट रख रहे हैं 2, इसका मान -π/2 log2। याद करो 15 नंबर उदाहरण के बाद या 14 नंबर उदाहरण के बाद जो था, यही था क्या, 0 से π/2 log sin x। अभी इसको किए हो अपने मन से, क्या किए थे, 0 2 × π/4, अभी भी 2 ही है। अब log sin 2x और क्या dx, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, -π log2 और माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर करोगे 0 से π/4 log sin 2x, और अभी आप किए थे, ये सम फलन है dx, ये अभी किए थे 15 नंबर, तो यहाँ -π log2 और उधर आ जाएगा -2 × -π/4 log2, यही था। माइनस 2 दूना 4, माइनस माइनस कितना प्लस,
तो माइनस पाई log 2 और प्लस पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 दोनों जगह से क्या कर लो कॉमन, पाई बाई 2 करोगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा log 2 करो लो कॉमन, log 2 कितना कॉमन, log 2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस पाई और यहाँ बचेगा प्लस पाई बाई 2, 2 एक क्या 2, माइनस 2 में से एक जाएगा माइनस, तो ना तो log 2 इंटू माइनस पाई बाई 2, देखो क्या दे रहा है माइनस पाई बाई 2 log 2। मिला लो उत्तर ये दे रहा है, ये log m की पावर n है, तो क्या होता है n log m ना, ये माइनस को ले जाओ 2 की पावर में, तो पाई बाई 2 log 2 की पावर माइनस 1, तो इसको लिख देंगे पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये है, यही उत्तर दिया है ना। ठीक, इतना कर लो। अब हम लोग आगे इस प्रश्नावली को करेंगे 18 नंबर से कल। ठीक, ये जितने भी प्रश्न आज वाले हैं इस वीडियो को हम अलग से करके डाल देंगे, से इम्पोर्टेंट करके, आप इन सब प्रश्न को पढ़ लेना, इस वीडियो को अलग से करके डाल देंगे इम्पोर्टेंट ना, इसको देख लेना इम्पोर्टेंट है।